मैथमेटिक्स क्लास 10 के नए सेशन के साथ यूनिट 22 हम कर रहे हैं क्लास 10 का बेसिक स्टैटिस्टिक्स। उसमें आज हम 22.4 शुरू करेंगे। हमने कल जो है 22.3 खत्म की थी, आज हम 22.4 शुरू कर रहे हैं और 22.4 में जो है कोई सेंट्रल टेंडेंसी के हवाले से एएम जीएम एचएम मीडियन और मॉड के जो वैल्यूज हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में बताया गया, जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे और उन प्रॉपर्टीज को हम प्रूव भी करेंगे। मसलन इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर होगी प्रॉपर्टीज के बारे में उसने बताया हमें। इसमें पेज नंबर 159 के ऊपर इसके अंदर प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, 9 प्रॉपर्टीज लिखी हुई। ये 9 प्रॉपर्टीज जो हैं वो आप इसमें दे सकते हैं। इन 9 प्रॉपर्टीज को हम प्रूफ बारी-बारी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अभी आपके सामने आता है एक्सरसाइज 22.4 का। इसके अंदर सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बात हुई है जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके अंदर वेटेड मीन के हवाले से कुछ बात है। वेटेड मीन हम कैसे निकालते हैं वो भी हम देखेंगे, वेटेड मीन कैसे निकलती है। और एक्सरसाइज जो है वो इसके हम कुल तकरीबन 7 क्वेश्चन है, इसके 7 सवाल हम इंशाल्लाह करेंगे और 22.4 शुरू करते हैं। आपके सामने इसका क्वेश्चन नंबर 1 अभी आएगा थोड़ी देर में। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आगे 22.4 का। दो इसने डेटा के सेट हमें दिए हुए हैं, w के नाम से x नाम से। w में 148 148 145 160 157 160 160 165 है और x में 4 डेटा है और चारों सिंगुलर डेटा है -2 -2 अब इससे कुछ चीज हमें पूछी हुई है। इसमें कोई तकरीबन 4-5 पार्ट है जो हम देखेंगे। यहां पर a पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहा है शो दैट सम ऑफ ऑल डेविएशंस ऑफ w अबाउट इट्स am is 0। हमने शो करना है कि जो जब हम डेविएशंस निकालेंगे w की तो डेविएशन से हम सम करेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा। ये एक प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन की कि अरिथमेटिक मीन के अबाउट जो उसकी डेविएशंस होती हैं उनका सम हमेशा 0 होता है। यानी कि जब हम अरिथमेटिक मीन हम कैलकुलेट करेंगे उसका उसकी डेविएशन निकालेंगे, जो डेटा दिया हुआ उसकी डेविएशन निकालेंगे और डेविएशन निकालने के बाद हम डेविएशन को सम करेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा। अब डेविएशन कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे। डेविएशन हमेशा आता है कि डिफरेंस होता है बिटवीन द मीन एंड द गिवन डाटा। गिवन डाटा और मीन के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो डेविएशन होता है। डेविएशन निकालेंगे, हर डाटा का डेविएशन निकालेंगे, उससे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। यानी कि हम जब सवाल इसका शुरू करेंगे तो देखिए सॉल्यूशन इसका किस तरह से स्टार्ट होगा। यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले हम w सेट लिख लेते हैं। w हमारे पास है 148 145 160 157 156 160 160 165 ये मेरे पास w है। w का सेट मेरे पास देखिए सामने आपको। उसके बाद हम इसका मीन निकालेंगे। w का हम मीन निकालेंगे और w का मीन निकालने के लिए हम am that is am निकालेंगे। अरिथमेटिक मीन, नॉट ज्योमेट्रिक मीन, नॉट हार्मोनिक मीन, बल्कि हम am निकालेंगे। इसका इस डेटा का कैसे निकालेंगे। am या x बार जिसको हम कहते हैं वो बराबर होता है समेशन x अपॉन n के। यहां पर जो समेशन x है वो देख लेते हैं क्या है। 148 प्लस 145 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 156 प्लस 160 प्लस 160 प्लस 165 डिवाइडेड बाय ये 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज हैं। डिवाइडेड बाय 8 कर देते हैं इसको और इसका सम करके इसको आप 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इसका मीन निकल आएगा। इसका सम कर देते हैं। ये आपके पास आ गया 1251 अपॉन 8 और इसको फिर आप 8 से डिवाइड कर दीजिए 156.38 ये आपका मीन आ गया। अब ये आपके पास आ गया मीन। अब हम इन तमाम वैल्यूज का डेविएशन निकालेंगे। तमाम वैल्यूज का डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पे डेविएशन निकालते हैं तो डेविएशन बराबर होता है डेविएशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो डेविएशन बराबर होता है x माइनस x बार के। यानी कि इस वैल्यू में से ये माइनस कर देंगे। इस वैल्यू में से जो वैल्यू हमारे पास गिवन डेटा है उसमें से हम ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास डेविएशंस आ जाएंगी सारी। अब ये सारे डेविएशन हम एक एक करके निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखा देंगे किस तरह से इसको लिखेंगे। यहां पर मैंने पहले आपको बताया कि डेविएशंस जो है वो सब लिखेंगे x माइनस x बार, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और उसके बाद हम इसको इस तरह के सेट के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले 148 माइनस 156.38, उसके बाद अगला है 145 माइनस 156.38, उसके बाद है 160 माइनस 156.38, उसके बाद है 157 माइनस 156.38, फिर 156 माइनस 156.38 हमारे पास है
160 माइनस 156.38 और फिर 160 दफा और है 160 माइनस 156.38 और आखिर में 165 माइनस 156.38 ये आपके पास मीन डेविएशन इसका सही मेरा डेविएशन ये सारे डेविएशन आपको निकाल दिखाए ये डेविएशंस की वैल्यूज बस मिलेंगी हर वैल्यू में से हमने मीन को माइनस कर दिया। अब जो डेटा मेरे पास यहां पर आ गया है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि एक एक करके इसको माइनस कर दीजिए कुछ माइनस की जाएंगी कुछ प्लस की जाएंगी देख लेते हैं कौन कौन सी किस तरह से मिल जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास है 148 माइनस 156.38 यानी कि मतलब -8.38 आ गई। अगली वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस का 11.38 उसके बाद आ जाएगी जब आपके पास ये अब बड़ी वैल्यू 160 आ सकते हैं 160 माइनस 156.38 ये हो गया 3 पॉइंट पॉजिटिव आ जाएगी 3.62 अगेन यहां पर 1.62 आ जाएगी वैल्यू या सिर्फ 62 आएगी 0.62 आएगी इधर 0.62 आ जाएगी वैल्यू इसकी। उसके बाद यहां पर माइनस में आ जाएगी ये देख सकते हैं माइनस की डिस्टेंस आ जाएगी 156 माइनस 156.38 ये माइनस में आ जाएगी 0.38 माइनस में आएगी ये वैल्यू क्या आ गई 56 की ये 160 की हो गई ये 148 की हो गई ये 145 की हो गई 145 की वैल्यू 145 माइनस 156.38 ये माइनस की हो गई 11 बाई ये 160 की 160 की हो गई ये 157 की हो गई ये 156 की हो गई ये आपने 160 की है तो ये अगर आपके पास आ जाएगा 3.62 ये अगर 160 की है तो 3.62 एक और ये 165 माइनस 156.38 ये जाएगी 8.62 अब इन तमाम वैल्यूज को सम कर लीजिए यानी कि अपन का निकाल लीजिए सम ऑफ x माइनस x बार इन सब का सम कर लीजिए इन सब का सम करेंगे कुछ वैल्यू आपके प्लस में कुछ माइनस में है देखिए किस तरह से हो जाएगा ये कैलकुलेटर से करते हैं इसका आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हैं तो पॉइंट के अंदर डिफरेंस आ सकता है लेकिन आमतौर पे ये आंसर बिल्कुल 0 के बराबर ही आता है 156.37 अगर ले लेंगे हम तो उसके हिसाब से भी ऐसे ही रहेगा अगर 56.38 हम ले राउंड ऑफ करके तो ये आंसर आपके पास 0 आ गया इसके सामने माइनस करें तमाम वैल्यूज को तो आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। ए पार्ट इस क्वेश्चन 1 का ए पार्ट शो दैट द सम ऑफ कोऑर्डिनेशंस ऑफ w अबाउट इट्स am is 0 पहले हमने am निकाल लिया w का 148 जो b हमें वैल्यू दी गई थी उसका हमने पहले am निकाल लिया am निकालने का हमने उसकी डिवीजन निकाली सारी और डिवीजन करके उसका सम अप किया तो ये आंसर आपके पास 0 आंसर आ गया आपके पास। यही इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम डिवीजन निकालेंगे डिवीजन का जो सम करेंगे अबाउट am वो हमेशा 0 के बराबर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए आपके सामने सॉल्व हुआ। अब हम पार्ट बी देखते हैं। इसी सवाल के लिए बी पार्ट में कह रहा है शो दैट am equals to gm equals to hm equals to median equals to mod for x जो उसने सेट ऑफ डेटा आपको दिया है x का उसमें वो कह रहा है कि आप बताइए कि जो am है जो gm है वो am है वो सारा का सारा जो है वो तमाम के तमाम वैल्यूज आपस में बराबर होंगी ये हमें कैलकुलेट करने को कह रहा है वो देख लेते हैं किस तरह से करेंगे इसको कैलकुलेट करके दिखा दो। ऐसे तो ये सामने नजर आ रहा है मुझे कि क्योंकि -2 है सारा तो ये सारी वैल्यूज बराबर होंगी लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका am बराबर होता है समेशन x अपॉन m के तो -2 प्लस -2 डिवाइडेड बाय 4 तो यह आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 2 4 4 2 8 6 6 2 8 ये हो जाएगा माइनस का 8 अपॉन 4 और ये आ जाएगा आपके पास -2 ये आपके पास m आ गया। इस तरह से आप gm निकालेंगे gm बाय डेफिनेशन निकाल देता हूं मैं इसका gm बाय डेफिनेशन मतलब होगा -2 मल्टीप्लाई -2 की होल पावर 1/4 तो इसका मतलब ये होगा कि बराबर ब्रैकेट लेके मैं कहूंगा -2 की पावर 4 होल पावर 1/4 ये पावर कैंसिल हो गई -4 पावर कैंसिल हो गई ये आपके पास गया -2। इसे अगर आपको hm निकालना है तो hm जो है वो बाय डेफिनेशन निकाल लेते हैं वो होता है n अपॉन समेशन
1/x, यानी कि हो जाएगा हो जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा आपके पास 1/-2 प्लस 1/-2 प्लस 1/-2 प्लस 1/-2 और ये आपके पास आ रहेगा 4/-8 सॉरी 4/-2 -2 सिमिलर सब में -1 एक दफा कर दिया और चारों ऐड कर दिया तो 4 हो गया। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2 आपके पास आंसर आएगा। HM भी आपके पास -2 आ गया और आपके पास AM भी -2 आ गया, JM -2 आ गया। ये कैसे हुआ है मैं बता देता हूं आपको, अगर कंफ्यूजन हो रही है इसके अंदर तो ये कैसे हुआ है ये करके दिखाता हूं आपको। इसका मतलब ये है कि 4 डिवाइडेड बाय 4/-2 तो 4 मल्टीप्लाई बाय -2/4 4 से कैंसिल तो आपका बचेगा -2। ये आपका HM आ गया। इस तरह से आप मीडियन निकाल लीजिए। इसका मीडियन जो है इसका 4 वैल्यूज है तो 1/2 ऑफ सेकंड प्लस थर्ड वैल्यू तो ये भी आपके पास 1/2 ऑफ -2 प्लस -2 ये आपके पास भी -2 रहेगा। और मॉड जो है द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, याद है ये तो -2 होगा। सिंस हम कह देंगे कि चूंकि AM बराबर है GM के और बराबर है HM के और बराबर है मीडियन के और बराबर है मॉड के, हेंस हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ। ये आपके सामने इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और पार्ट बी हमने किया। इसमें अभी 3 पार्ट और हैं, वो भी हम करने की कोशिश करते हैं। सी पार्ट देखते हैं क्या है। ये आपके सामने पार्ट सी आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है 22.4 का। यहां पर कंप्यूट करें AM of y equals to 3x मतलब ये कि जो x का डेटा है ना उसको आप लीजिए और फिर y का गुणा कीजिए, y किससे बराबर आएगा। अब इसका मामला क्या होगा, क्योंकि इसने AM निकालना है y का तो हम ये कहेंगे कि इसने सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन दैट इसने हमें पूछा हुआ है, वो पूछा हुआ है वो दिया हुआ है y equals to 3x। तो अगर y बार में निकालना हो दैट इज AM निकालना हो तो ये होगा 3x बार बराबर, ठीक है। अब 3x बार बराबर होगा तो x बार जो है मेरे पास वो मेरे पास बराबर रहेगा समेशन x अपॉन n के, दैट इज -2 प्लस -2 प्लस -2 प्लस -2 अपॉन 4 और -8 अपॉन 4 और -2 ये मेरे पास आ गया x बार। तो मेरा y बार बराबर आ जाएगा 3 into -2 दैट इज y बार बराबर आएगा -6 के। ये मेरा आंसर आ गया। सी पार्ट मैंने किया कंप्यूट AM ऑफ y इक्वल्स टू 3x, हमने इसका AM कैलकुलेट कर दिया। इसी तरह से इसका पार्ट बी है। पार्ट डी में ऐसी मामला है, इसमें से यहीं पर कोशिश करता हूं कि इसको मैं कर लूं। पार्ट डी जो है वो यहां पर लिख लेता हूं मैं, ये मेरे सामने पार्ट डी आ रहा है। ये पार्ट डी आपके साथ सामने आ गया। अब ये कंप्यूट AM ऑफ z इक्वल्स टू 3w - 11। अब हमने w के सेट के साथ करना है 3w - 11 और हमने AM निकालना है z का। तो अगेन हम कहेंगे इसके अंदर कोई बात होगी कि इसने हमसे पूछा हुआ क्या है, दिया हुआ क्या है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहां से। ये आ गया सॉल्यूशन, हमने कहा गिवन दैट z is equals to 3w - 11 तो सो z बार हमारे पास बराबर होगा 3w बार -11 के और w बार हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये बराबर होता है 156.38 के। ये आप ऊपर कैलकुलेट करते हैं पार्ट ए में, यहां से आपको दोबारा कैलकुलेट करनी होती है। पार्ट ए में कैलकुलेट कर चुके हैं आप। अगर यहां पर इस तरह अलग से कोई सवाल आएगा तो जाहिर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये चूंकि पार्ट का हिस्सा है, सवाल का हिस्सा है, लिहाजा हमने वहीं से उठा दिया इसको और 156.38 कर दिया। अब आप बस अगर z बार निकाल लियो तो जाएगा 3 into 156.38 -11 z से मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई 156.38 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से और इसमें से 11 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। या छोटा सा इस्तेमाल कर लीजिए, इस काम कर देंगे ताकि तेज हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 156.38 -11 ये आपके पास आ गया 458.14। ये आपका आंसर आ गया पार्ट डी का। पार्ट सी भी हो गया और पार्ट डी भी हो गया। पार्ट ई देखते हैं हम क्या है। ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर
1 का पार्ट ई, ये थोड़ा लंबा काम है। इसे हम करेंगे शो दैट एचएम इज लेस देन जीएम, जीएम इज लेस देन एएम, एएम इज लेस देन मीडियन एंड मॉडियन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, फिर मीडियन होता है, फिर एएम होता है, फिर जीएम होता है, फिर एचएम होता है, इस तरतीब में होता है। और हमें डब्ल्यू का कैलकुलेट करके दिखाना है आपको कि डब्ल्यू में क्या वाकई ऐसी बात होगी सही या नहीं होगी। तो हम पहले एएम निकाल लेते हैं, पहले एचएम निकाल लेते हैं, फिर जीएम निकाल लेते हैं, फिर एएम निकाल लेते हैं। एएम हम निकाल चुके हैं पहले, यहां हम दोबारा निकालेंगे, मीडियन और मॉड निकाल लेते हैं, उसका देखते हैं क्या सजा बन सकती है ये। इस पे हम बाय डेफिनेशन काम कर लेते हैं, जीएम का भी और एचएम का भी। तो शुरू करते हैं सवाल को। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं और सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम इसका एचएम निकाल, जिस तरतीब से इस तरफ से पूछा है उसी तरतीब से निकाल लेते हैं। एचएम निकालते हैं कि एचएम जो है वो हमारे पास बराबर होता है m अपॉन समेशन 1 अपॉन x के। तो यहां से एक एक का डेटा पर निकाल लेते हैं। ये हमारे पास है ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास m है और एक एक करके फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 148 कैलकुलेटर के साथ चलने बहुत तेजी से काम करेंगे ये, क्योंकि ये सवाल जरा लंबा है, इसको नहीं खत्म करते हैं अभी। 1 डिवाइडेड बाय 148 हमारे पास आ जाएगा 0.0067 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 145 0.0068 प्लस 160 से ऐड हो जाएगा 0.0062 फिर 0.0063 फिर 0.0064 फिर 0.0062 फिर अगेन एक दफा 0.0062 फिर प्लस में 165 को देखते हैं क्या आता है 165 0.0060 ये आपके पास आ गया। 8 से इसको डिवाइड करते हैं आप, ये सब प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने 8 आ जाएगा ऊपर, नीचे जो है देख लेते हैं क्या आएगा 0.0067 प्लस 0.0068 प्लस 0.0062 प्लस 0.0063 प्लस 0.0064 प्लस 0.0062 प्लस 0.0062 प्लस 0.0060 ये आपके पास आ गया 0.0508 और फिर 8 से इसको डिवाइड कर दिया 0.0508 को, ये आपके पास आ जाएगा 157.480 ये आपके पास एचएम आ गया। इसका जीएम निकालते हैं। अब हम जीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जीएम निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे तमाम वैल्यूज को 148 मल्टीप्लाई बाय 145 मल्टीप्लाई बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 157 मल्टीप्लाई बाय 156 मल्टीप्लाई बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 165 की पावर 1/8 आ जाएगी इसी पावर, और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं आगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं सबको और इसकी पावर निकाल लेते हैं 1/8 की। ये आपके पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल में आ गया 3.552204 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 17 होल पावर 1/8। इसको आई कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आएगा, ये देख लेते हैं 156.247। इसके बाद इसका एम निकाल लेते हैं। एम कैसे निकलेगा 148 प्लस 145 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 156 प्लस 160 प्लस 160 प्लस 165 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आएगा 1291 डिवाइडेड बाय 8 और 1291 को डिवाइड करते हैं 8 से 161.375 ये आपके सामने आ गया। उसके बाद इसका मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन जो है इसमें क्योंकि 8 है लिहाजा इसके अंदर जो है दो टर्म्स का एवरेज, दैट इज एवरेज इसका 8 का 8/2 4th और 5th वैल्यू का 1/4 और 5th वैल्यू का करने के लिए हम इसको अरेंज कर लेने वाले हैं एसिड ऑर्डर में 145 148 156 157 उसके बाद 160 फिर 160 फिर 160 फिर 165 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू आ गई है। ये चौथी और पांचवी वैल्यू उसका सम कर लेते हैं 157 प्लस 160 को डिवाइड कर लेते हैं हम 2 से, तो ये आपके पास आ जाएगा
158.5 मीटर आएगा और मॉड जो है वो आपका आ जाएगा 160 के बराबर। ये आपके सामने सारी वैल्यूज आ गई। अब इसका देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हैं, चूंकि लिहाजा इसमें इम्कान होता है कि कोई ना कोई आप चीजें ऊपर चले जाएं। ये जरूरी नहीं है कि जो आपने लिखा है ऊपर HM इज लेस देन GM, आमतौर पर ऐसे ही होता है, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा होगा। जैसे कि इसके अंदर AM आपके पास ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है और GM इसके अंदर जो है आपके पास छोटी वैल्यू आ रही है, लिहाजा पॉसिबिलिटी होती है इस बात की कि ये फॉर्मूला ये रूल एज इट अप्लाई ना हो पूरी की पूरी तरह। और ये कुछ चीजें प्लस माइनस में हम क्योंकि अप्रॉक्सीमेट फिगर ले होते हैं, ज्यादा अप्रॉक्सीमेट फिगर के अंदर चीजें जो है वो आगे पीछे हो सकती हैं, इसलिए जो है जैसे कि ये 1251 है और 1251 जो है अगर हम इसको डिवाइड करें 8 से तो इट इज 156.375। This one is 56.375 और हम सकते हैं 156.675 ये 157.324 ये और 157.840 ये अप्रॉक्सीमेट फिगर है। क्योंकि ये फिगर इतनी मुश्किल होती है और हमारे सॉरी कि इस पर वैसे ही अप्रॉक्सीमेशन का बहुत चांस होता है, लिहाजा इसमें अप्रॉक्सीमेशन का चांस था और इसके इसी वजह से इस चांस की वजह से जो है ना ये वैल्यू आगे पीछे हो जाती है। तो अगर इसी के अंदर थोड़ा सा चेंज करूं तो ये अगर मैं फिगर ले लूं 0.051 है तो ये फिगर जो है चेंज हो जाएगी 156.86। इस तरह से अगर मैं इसको 52 कर दूंगा तो ये वही चेंज हो जाएगी। इस वजह से ये अप्रॉक्सीमेट फिगर क्योंकि होती है, लिहाजा चांस इस बात का होता है कि एग्जैक्टली कोई फिगर ना आए जिस तरह से ये जरूरत होती है। जैसे a डिवाइडेड बाय 0.05 2 से अगर मैं करूं तो 153 हो जाएगी फिगर। 1 की 1 में 156 हो रही है और डायरेक्ट 0 अगर कर देते हैं इसको a डिवाइडेड बाय 1.50 ये फिगर इस तरह से आपके सामने है। तो ये फिगर आप देख सकते हैं कि कुछ ऊपर नीचे हैं फिगर्स, लेकिन आमतौर पर ऐसे ही होता है कि HM जो सबसे छोटी वैल्यू आती है, GM से छोटी आती है, AM से छोटी आती है, मीडियम से छोटा और मॉड सबसे बड़ा वैल्यू आती है। मॉड सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर IV है, देख सकते हैं आपके मीडियन और मॉड जो है वो आप देख सकते हैं कि ये AM, HM और GM से बड़ी है। इन तीनों वैल्यू से बड़ी वैल्यू आ रही है। मीडियन मॉड की हमेशा ऐसी आती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो HM है वो सबसे छोटी वैल्यू आएगी यहाँ पर एक्चुअली क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन का मसला है इसलिए आने रही है। और यहाँ पर भी ऐसे ही है कि ये देख सकते हैं आप ये जो आपका GM है वो HM से छोटा आया हुआ है, लिहाजा ये बात साबित होती है कि हमने इसको प्रूफ किया आपके सामने। एग्जैक्टली प्रूफ नहीं हो पाया लेकिन क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन फिगर है लिहाजा हम इस तरह से इसको प्रूफ कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट फिगर्स के अंदर ये आपके सामने प्रूफ हुआ। सेक्शन पार्ट E हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का आपके सामने सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 22.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने कंप्लीट हुआ।